May I come in, sir? आइए। Good evening, sir. बैठ जाइए स्मिता। Thank you, sir. एक कविता है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर जी बैठ शिला की शीतल छा। ये किसने लिखी है और किस महाकाव्य का है? आप हिंदी की स्टूडेंट है, बताइए। सर, सॉरी अभी याद नहीं है। अरे आप लगता है पुलिस में लोगों को कंट्रोल करते करते साहित्य भूल गई हैं। लेकिन साहित्य तो सर, आपका याद ऑप्शनल पेपर में सर हिंदी जा होना। करके देखते या हैं। इसका नाम ठीक है। भारत का हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे मानते हैं? मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ जानबूझकर। सर, हिंदी साहित्य का महाकाव्य ऐसे तो सर प्रथम तो श्रीमद् भागवत गीता को कहा जाता है। क्या बोली नाम आपने? जैसे जोर से बोलिए। सर, श्रीमद् भागवत गीता पहला महाकाव्य जी। क्या नाम था उसका? महाकाव्य का किसने लिखा था? सर, वेद व्यास। अच्छा वेद, अच्छा अच्छा ठीक है। हिंदी हम मतलब खड़ी बोली, चलिए ठीक है, वो आप कह सकती हैं। अच्छा ये बताइए, हिंदी जिसे खड़ी बोली कहते हैं, क्योंकि आप हिंदी ऑनर्स के हिंदी साहित्य, खड़ी बोली का विकास कैसे हुआ? सॉरी सर, अभी नहीं बता पा रहा हूँ। नहीं जानती? अच्छा आप छाया, जब हिंदी तो छायावादी कविता जानती होंगी, जी सर। प्रगतिवाद भी जानती होंगी। जी सर। क्या फर्क था दोनों में, इस विधाओं में, छायावाद और प्रगतिवाद? सर, छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कवि ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा है। नहीं वो तो कवि हो गए उसके। जी। छायावाद की क्या विशेषता थी? उनकी कविताओं में क्या स्पेसिफिक होता था? छायावादी क्यों कहा गया? सर चलिए प्रगतिवादी भी। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, आप तो पुलिस सेवा में आ गई हैं, बहुत अच्छी बात है। पुलिस सेवा में आप सर्विस कर रही हैं, अच्छी बात है। ये बताइए, हाल ही में कुछ कानूनों को, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड और इंडियन नेवी, इनका जो भी हिंदी नाम है, इनको कुछ से रिवाइज किया जाने का प्रस्ताव है, किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है इन बदलावों का? सर, दरअसल ये सब कानून 1800 जैसे आईपीसी 1861 का कानून है, लॉर्ड मैकाले के द्वारा लाया गया था, जो कि मतलब अंग्रेज अपनी सुविधा के अनुसार लाए थे। लेकिन आज 2023 के दौर में लगभग वैसा महत्व नहीं रह गया। साथ ही साथ जैसे अर्थदंड जो था वो उस समय के हिसाब से लगाया गया था, लेकिन आज उसका मतलब वैल्यू बढ़ गया है। और क्या उम्मीद कर रहे हैं? केंद्रीय गृह मंत्री इसमें कुछ उम्मीद लगा रहे हैं, इससे कुछ हमारे सिस्टम प्रणाली में सुधार होगा? किस प्रकार की उम्मीद लगा रहे हैं? नहीं इसमें कोई बात नहीं, कोई बहुत सी चीज़ आप उसमें ध्यान नहीं दे सकती हैं। आप पुलिस सेवा में काम कर रही हैं। ऐसा कहा जाता है बिहार या पुलिस, भारतीय पुलिस बहुत संवेदनशील नहीं होती है। ये काफ़ी, कई बार तो भ्रष्टाचार की बात छोड़ दीजिए, लेकिन लोगों की आवश्यकताओं के प्रति ध्यान नहीं देती है। इसके संबंध में आपका क्या कहना? आपका क्या व्यक्तिगत, कितने दिनों से आप पुलिस सेवा में है करीब? सर, अभी मेरी हाल ही में ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, तो ऐसे जनरल बताइए, क्या लगता है पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए है या सर, नहीं? हमें ट्रेनिंग में भी संवेदनशीलता की भी ट्रेनिंग अभी दे जा रही है, और अभी स्मार्ट पुलिसिंग की वैल्यू मतलब बढ़ गई है। और सर ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हम संवेदनशील पुलिसिंग नहीं है बिहार में। पहले ऐसी मानसिकता थी, लेकिन अब धीरे धीरे बदल रही है वैसे प्रकृति। अच्छा थोड़ी सी और आपसे इससे बाहर जाते हैं, है ना। बिहार में नशाबंदी, पूर्ण नशाबंदी लागू किया गया है। जी सर। इससे क्या फायदा हो रहा है समाज को? कोई राजस्व की घाटी तो हो रही है, लेकिन समाज को क्या फायदा हो रहा है? क्या वो फायदा इतना ज्यादा है कि राजस्व घाटे को हम लोग सह पाए? सर, सबसे पहले तो घरेलू उत्पीड़न में बहुत ज़्यादा कमी आई है, साथ ही बचत की प्रवृत्ति बढ़ी है, और महिला सशक्तिकरण को भी इससे बढ़ावा मिला है। और जो आदमी पहले शराब पे खर्च करता था पैसा, वो अब अपने बच्चे की पढ़ाई में और कहीं ना कहीं उद्यमशीलता में भी मतलब खर्च पे ध्यान दे रहा है। तो उससे हम राजस्व का घाटा तो हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उससे फ़ायदा होगा सर। ठीक है, धन्यवाद स्मिता शक्ति जी। अच्छा स्मिता, ये बताइए ग्रेजुएशन कब किया आपने? सर 2017 में। उसके बाद से क्या कर रही हैं? सर अभी मैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के कब पद ज्वाइन किए? सर 2022 में। 2022 में। अच्छा ये बताइए कि आपके फादर टीचर हैं? जी सर। माता जी क्या करती हैं? सर गृहिणी है। गृहिणी। कितने भाई बहन हैं आप?
सर 2 बहन 1 भाई। 2 बहन 1 भाई। 1 भाई। भाई सबसे छोटा है? जी सर। अच्छा, तो आप सबसे बड़ी हैं? नहीं सर, मेरे से बड़ी है दी। आपसे भी बड़ी। क्या आमतौर पर कौन सा खेल आप खेलती हैं? सर ऐसे खेल तो मतलब घर में रहते हैं तो ज़्यादातर लूडो वगैरह, वैसे मतलब खाली फिजिकल समय खेल में- में खाली समय- बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं सर। खाली समय में बैडमिंटन खेल जी सर, बचपन से कि और भी कोई खेल? बचपन से सर। बैडमिंटन खेलने का जगह है जी सर, छत पे मतलब थोड़ा सा जो जगह है उसमें खेल लेते तो हैं उसमें सर। खेलती। कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि बाहर जाकर के खेले कोई स्पोर्ट्स? जी सर, मौका मिलेगा तो एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। मौका मिलेगा तो आपको लगता है कि मौके की कमी है? जी सर, नहीं सर, मौके की कमी नहीं है, लेकिन अभी पढ़ाई लिखाई वगैरह के चलते वैसा ये नहीं काहे मिल कि लोग पाया। पढ़ाई के साथ भी खेलता है। कॉलेज स्कूल में बाहर जाइए तो वहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में लोगों को चुनना होता है, स्कूल में भी चुनना होता है कि कौन सा खेल खेलें। ये तो जरूरी है स्वास्थ्य के जी लिए। सर, लेकिन अभी वैसा कभी ये नहीं मिला सर। कभी घर के आसपास ऐसा कोई वातावरण नहीं था? नहीं सर, वहाँ पे जगह नहीं वैसा था सर। स्कूल में भी नहीं था? नहीं सर, स्कूल कभी में ऐसे बचपन में खेलते थे सर, क्या खेलते थे? बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलते। कोई स्कूल कॉलेज लेवल पे ये हुआ नहीं कंपटीशन? नहीं सर, वैसा कुछ स्कूल ऐसा में नहीं। नहीं था। कॉलेज में? कॉलेज में भी नहीं था सर। कॉलेज तो पूरा दिन घर में बैठने से क्या शरीर खराब नहीं होता है? नहीं सर, पढ़ाई लिखाई फिर सर वॉकिंग करते हैं सर। शॉपिंग करते हैं जी। तो क्या चाहिए आखिर अच्छे चीज के लिए? क्या चाहिए हमको? अच्छे स्वास्थ्य के लिए कम से कम तो स्पोर्ट्स चाहिए। जी सर। हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं? कुछ कमी तो है। जी सर। क्या है वो कमी? इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जी सर, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, उसे बढ़ावा देना चाहिए खास हर करके- स्कूल में, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे। प्लस प्रतियोगिता उस तरह का नहीं आयोजित किया जाता केवल है। स्कूल कॉलेज में आपका वॉक करने का जगह नहीं चाहिए? यहाँ जो महिलाएं होती हैं, आपकी माँ तो दिन भर घर में ही काम करती, कहीं बाहर जाती नहीं होंगी। जी सर। साल में कभी एक आध बार कहीं चली गई, जी। उसे तो सेहत पे असर पड़ता है। नहीं सर, वो घरेलू एक्टिविटी करती हैं जैसे, तो उससे उनके मतलब ये नहीं होता है। घरेलू भी बहुत सारा ऐसा काम होता है मोनोटोनस सर। नहीं हो जाता है एक प्रकार का काम करते करते, सुबह भी शाम भी? सर एक प्रकार अगर हम देखें तो एक प्रकार का वो काम नहीं होता है। काम को अगर हम काम के नज़रिए से देखेंगे तो वो वाव लगता है, लेकिन अगर हम उसी में इंजॉयमेंट ढूंढ लें तो वो वाव नहीं लगता है सर। मतलब इसको ही मान लेती एक्सरसाइज है। जी सर। लेकिन पार्क तो होना चाहिए जहाँ आप रहती हैं, जी सर। उसकी भी कमी है। जी ये किसकी जिम्मेदारी है? सर, ये पार्क की जिम्मेदारी किसकी? सर ऐसे नगर निगम के स्तर पे चुनाव होता है, मतलब जगह चिन्हित किया जाता है कि कहाँ पे पार्क बनेगा, कहाँ पे तालाब बनेगा, सौंदर्यीकरण के स्तर पे सर। तो ये तो होना चाहिए, है ना? जी सर। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसकी कमी है, और इस कारण बहुमुखी विकास स्टेट का नहीं हो पा रहा। आप स्पोर्ट्स में देखिए बिहार सबसे पीछे है, जी सर। है ना? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हालांकि कागज में इनके पास सब है, लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो कुछ इशू के बारे में बताइए कि स्पोर्ट्स को लेकर के कौन कौन सा इशू है? सर जैसे सबसे बिहार पहले तो हाँ, अगर महिलाओं के स्तर पे देखें तो हमारा समाज पितृसत्तात्मक है, जो कि ये नहीं सोचता है कि लड़कियां बाहर जाके खेले या फिर कुछ करें, बल्कि ये सोचता है कि लड़कियां घर का काम करें। और अगर पुरुषों के स्तर पे देखें तो बिहार गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है। तो ऐसा मतलब लोग समाज में सोचते हैं कि अगर मेरा बेटा खेलने के बजाय पढ़ने पे ध्यान देगा ताकि आगे चल करके उसको नौकरी मिले, तो इस वजह से लोग खेल पे कम ध्यान देते हैं, और ये सब वजह है। और सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर है? सर इंफ्रास्ट्रक्चर के धीरे धीरे मतलब बन रहा है सर, अभी बन रहा है। ठीक है, पूछिए।
स्मिता, जी सर। आप डायरी लिखते हैं? जी सर। कल क्या लिखे हैं? सर कल मतलब दैनिक दिनचर्या के साथ साथ ये लिखे थे कि मतलब समाचार पत्र में जो आया था एक दो बात वो लिखे थे सर। और इतना समय मिल जाता है कि आप डायरी लिख लेते हैं? जी सर 10-15 मिनट तो निकाल लेते हैं सर, मतलब संक्षिप्त एक लिखने के लिए निकाल लेते हैं। क्या करते हैं उस डायरी का? सर मान लें कि हम कभी लो फील करते रहते हैं तो अपने डायरी में लिखते हैं कि मतलब एक होता है कि साथ ही साथ सर हम कुछ मान लें कि समाज में वैसा कुछ देखें कि जो हम जिससे मेरे अंदर भावुकता जागा तो हम उसको भी नोट कर लेते हैं कि अगर आगे चल करके इन मतलब इनको इनके लिए कुछ करने का मौका मिला तो वो जरूर करेंगे। तो अभी तक तो कम से कम 50-60 डायरी भर गया होगा। सर बचपन से नहीं लिखते आ रहे हैं, 2009-10 से लिख रहे हैं सर। 2009-10 से कितनी डायरी हो गई है? सर 10 हो गई। 10 हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, हिंदी लिटरेचर है, बिहार एसआई भी यहाँ पे ना? जी सर। मतलब ऐसा सुनने को मिलता है कि लोग काफी डरे रहते हैं पुलिस से। आप किस थाना में पोस्टेड हैं? सर अभी ट्रेनिंग चल रही है राजगीर, बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर में। ठीक है, तो मतलब लगता है कि वहाँ पे लोग डरे से रहते हैं पुलिस से। क्या आपका ओपिनियन है? सर लोगों में ऐसा सोच है लेकिन वो थाने पे जब आते हैं तो उनके डर को ख़त्म कर दिया जाता है, उनसे मतलब सहनशीलता के साथ बात भी किया जाता है, प्लस नॉर्मल बिहेवियर किया जाता है, उनसे बोला जाता है कि आप डरिए नहीं, जो भी आपकी बात है वो खुल के बताइए, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए ही हम हैं। आपके पुलिस विभाग से ही एक क्वेश्चन है, व्हाट इज जीरो एफआईआर? ज़ीरो FIR? सॉरी सर, इसके बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है। आपकी ट्रेनिंग कहाँ चल रही है? सर बिहार पुलिस अकेडमी राजगीर। बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर। जी सर। आसपास कहीं घूमने का मौका मिला होगा? सर अभी नहीं गए हैं घूमने नहीं गए? नहीं सर, वहाँ पे छुट्टी का भी नहीं। कलीग्स लोग संडे को छुट्टी देते हैं ना? सर 2-3 घंटे का छुट्टी मिलता है तो घूमने गए बाहर? सर, उसमें मतलब घरेलू सामान लाने के लिए छुट्टी मिलता है सर बाहर से। और छुट्टी नहीं मिलती है? नहीं सर ऐसा उस नहीं। पूरे ट्रेनिंग के दौरान सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? सर सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मतलब एक आदमी अनुशासन में बंध जाता है। सुबह उठना, मतलब ऐसे लोग नहीं जनरली उठ पाते हैं जैसे पढ़ाई के दौरान में, लेकिन उस दौरान एक दिनचर्या भी बन जाती है। प्लस जो आगे मान ले कि कोई चुनौती आया तो उस चुनौती को सामना करने के लिए आदमी मतलब रेडी किया जाता है सर। ठीक है। आपने हिंदी ऑनर्स किया और हिंदी लिटरेचर से ही आप है ना? जी सर। फणीश्वरनाथ रेणु की कुछ एक दो बातें बताएंगे? सर उन्होंने मैला आंचल उपन्यास लिखा है जो कि आंचलिक उपन्यास है। और सर याद नहीं आ पा रहा है अभी। ठीक है सर। स्मिता, आपका इंटरव्यू ओवर हो गया, आप जा सकती हैं।